हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। दोस्तों, मैं आपका दोस्त आदर्श। आज मैं आपको बताऊंगा कि एक्सेल में हाउ कैन यूज इन एक्सेल इन वीलुकअप। सो आज मैं आपको बताऊंगा कि एक्सेल में वीलुकअप लगाते कैसे हैं, और इसको मैं आपको काफी डिटेल में आपको समझाऊंगा कि वीलुकअप लगाते कैसे कैसे ये वर्क करता है। इसके बारे में हम बेसिकली जानेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम में मैंने आपको बताया था आज से काफी दिन पहले, बट एक्चुअली क्या था, कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से मैं वीडियो को बनाना बंद कर दिया था अपने ऑफिस की कामों से। बट अब रेगुलर वीडियो बनाऊंगा, और आपको रेगुलर अपडेट भी डालूंगा कि एक्सेल से रिलेटेड कोई भी काफ़ी सारे मेरे फ्रेंड्स भी कमेंट कर रहे थे कि यार सर आप वीडियो नहीं बनाते, बट एक्चुअली क्या है कि कुछ ऑफिस के काम से इतना बिजी हो चुका था, इस कंडीशन में मैं बना ही नहीं पा रहा था। बट अब काफ़ी मैं फ्री हो चुका हूँ। बट अब हम रेगुलर वीडियो बनाएंगे और डेली में आपको इजीली एक न्यू अपडेट दिया करेंगे। एक्सेल से रिलेटेड हर एक तरह का वीडियो आएगा आपके पास, तो आप इजीली इस पे आप देख सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि VLOOKUP यूज कैसे करते हैं एक्सेल में। न्यू अपडेटेड है, बहुत ही अच्छा प्रोसेस मैंने समझाया है इसमें। एक बार आप बिल्कुल इस चीज़ को आप देखिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो को, ज़्यादा आपका समय ना बर्बाद करके। सबसे पहले हम देखिए यहाँ पे एक तो सिंपल प्रोसेस मैंने आपको पहले ही बताया था, एक बार और आपको मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल लगवाएंगे और विलुकअप का फॉर्मूला यहाँ पुटअप करेंगे, ठीक है। विलुकअप फॉर्मूला पुटअप करने के बाद सबसे पहले क्या करें, मुझे लुकअप वैल्यू पूछ रहा है हमसे। तो लुकअप वैल्यू हम इसको अपने उसके लेफ्ट वाले एरिया को हम डाल देते हैं, और हमसे क्या पूछ रहा है, टेबल एरिया पूछ रहा है हमसे। तो टेबल एरिया हम इसको पूरे टेबल को ले लेते हैं, ठीक है। अभी हमने यहाँ से पूरा टेबल को ले लिया। अब यहाँ से कॉलम इंडेक्स नंबर पूछ रहा है हमसे, कॉलम इंडेक्स नंबर कि अब किस कॉलम इंडेक्स से नंबर से उठाना चाहते हो। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं कॉलम इंडेक्स नंबर सेकंड से उठा लेता हूँ, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग आप अपना लगा सकते हो, बट मैंने यहाँ पर एक इजी एग्जांपल के लिए मैंने सेकंड ले लिया है। और हमसे क्या पूछ रहा है, रेंज लुकअप पूछ रहा है, ठीक है। रेंज लुकअप हमें एग्जैक्ट चाहिए। तेरे एग्जैक्ट के लिए हम क्या करेंगे, जीरो लगा के हमने इसको ब्रैकेट को बंद कर दिया, हम इंटर दबाएंगे। इंटर दबाने के बाद क्या एन ए क्यों आ रहा है, अभी क्वेश्चन आपको सबके मन में आ रहा होगा, एन ए क्यों आ रहा है। एन ए हम जानते हैं क्यों आता है। जैसे हम जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने 4 टाइप करते हैं, ठीक है। और 4 टाइप करते थे, यहाँ क्या इसका आ गया, 4 टाइप करने वाले का क्या एक्चुअली आ गया, ये आ गया इसका इम्प्लॉय आईडी। सेकंड कॉलम में क्या है, इम्प्लॉय आईडी। 4 नंबर में इम्प्लॉय आईडी क्या है, 12070। ये करेक्ट बताया, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से हम VLOOKUP को इजीली फाइंड कर सकते थे। दो चार एक दो नंबर और मैं चेंज करके देखता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने 8 टाइप किया, ठीक है। 8 टाइप किया, और 8 में क्या आ रहा है, देखिए यहाँ पे 8 में क्या इम्प्लॉय आईडी क्या है, 12010, ठीक है। तो इस तरह से आप तो इजीली एकदम प्रोसेस जान सकते हैं। बट अब एडवांस आ चुका है दोस्तों, पूरी लाइनिंग की हमको निकालनी है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे यहाँ पर एक क्या है, ये रो है पूरा, इस पूरी रो का हम निकालना है यहाँ पे। जैसे मैंने यहाँ पे एक कॉपी पेस्ट कर रखा है यहाँ पे रो का एक पूरा, ठीक है। सीरियल नंबर, एम्प्लॉय आईडी, नेम, सेल्स और इनवॉइस नंबर विद सबको, मतलब एग्जैक्ट मुझे चाहिए यहाँ पे, इस डेटा में चाहिए, इस कॉलम में। तो ये हम निकालेंगे कैसे, चलिए आप देखिए, इस चीज को समझिए। और इसको जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिर सेम प्रोसेस है दोस्तों, बिल्कुल भी अलग नहीं है, सेम है। बस सब कुछ आप थोड़ा सा ध्यान से समझना, हर चीज आप इजीली समझ सकते हो। तो सेम हम वही फॉर्मूला पुटअप करेंगे, VLOOKUP लगाएंगे यहाँ पे, फॉर्मूला पुटअप करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्मूला पुटअप किया, यहाँ पे कॉलम इंडेक्स। अब हमसे सेकंड प्रोसेस क्या पूछ रहा है, कॉलम इंडेक्स नंबर पूछ रहा है, ठीक है। तो कॉलम इंडेक्स नंबर हम इसको ले लेते हैं हम, ठीक है। कॉलम इंडेक्स हम इसको ले लेते हैं। अब हमसे क्या पूछ रहा है, टेबल एरिया पूछ रहा है हमसे ये। तो टेबल एरिया हम इसी टेबल से उठा के यहाँ पे निकाल के देना है ना। तो हम इसी टेबल को उठाएंगे, सेम यहाँ पे क्या नाम है, कॉलम को पूरा टेबल को उठा लेंगे। और टेबल बनाने कॉलम इंडेक्स नंबर पूछ रहा है हमसे, फिर से कॉलम इंडेक्स नंबर। तो कॉलम इंडेक्स नंबर कौन सा हम डालेंगे, फिलहाल हम डालेंगे यहाँ पे 1। हमें 1 से निकालना है ना। अब यहाँ पे हम कॉलम इंडेक्स नंबर एग्जैक्ट हम उसको डालते हैं 0, मुझे एग्जैक्ट चाहिए, ठीक है। तो एग्जैक्ट के लिए हम फिर यहाँ पे क्या करते हैं, ब्रैकेट क्लोज करते हैं, इंटर दबाते हैं, 1 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, सेकंड प्रोसेस सेम है। प्रोसेस कहीं से भी अलग नहीं दोस्तों। यहाँ पे अगर इजीली तरीके से हम जाने, तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्या करेंगे, फिर हम प्रोसेस अपनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे VLOOKUP लगाएं, फिर VLOOKUP लगाएं हम, सेम इसको क्या नाम है, हम क्या करते हैं, फिर लुकअप वैल्यू हम देते हैं इसको। अब क्या पूछता है, टेबल एरिया पूछ रहा है, टेबल एरिया फिर हम उसको देंगे। टेबल एरिया हम फिर इसको दे देते हैं। टेबल एरिया देने के बाद फिर हमसे क्या पूछ रहा है, कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर क्या हम सेकंड डालेंगे इस बार। फिर हमसे क्या पूछेगा, रेंज लुकअप पूछ रहा है, नहीं रेंज लुकअप ट्रू ऑपरेटमिक मैच। देखो इसमें हम क्या करते हैं, रेंज लुकअप देने के बाद हम एक ब्रैकेट को हम क्लोज करते हैं, फिर एंटर करते हैं, ठीक है, आ गया। और हम सेकंड क्या पूछ रहे हैं, देखो फिर से सेकंड हम फिर लगाएंगे, VLOOKUP लगाएंगे। फिर VLOOKUP लगाने के बाद, VLOOKUP लगाने के बाद फिर हमसे क्या पूछ रहा है, लुकअप वैल्यू पूछ रहा है हमसे। फिर से क्या पूछ रहा है, लुकअप वैल्यू पूछ रहा है हमसे। लुकअप वैल्यू फिर हम इसी को दे देते हैं। लुकअप वैल्यू को टेबल एरिया हमसे फिर से पूछ रहा है ये, टेबल एरिया फिर हम इन्हीं को दे देते हैं। फिर ये हमने टेबल एरिया ले लिया, फिर हम रेंज लुकअप ले
रेंज लुकअप पूछ रहा है हमसे, रेंज लुकअप हम इसको दे देते हैं, ठीक है। अब रेंज लुकअप पूछ रहा है, रेंज लुकअप हमने इसको दे दिया, और फिर एग्जैक्ट मैच के लिए तो हम 0 दबा देते हैं। 0 लेने के बाद हम इसका क्या करते हैं, एंटर कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ गया। अब फोर्थ पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक है, हम सेम प्रोसेस लगाएंगे, फिर यहाँ पे वीलुकअप लगाएंगे, वीलुकअप लगाने फिर एंटर करेंगे। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, ये यहाँ पे कह रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, कॉलम इंडेक्स नंबर हम इसी को देंगे, फर्स्ट वाले को ही। फिर हमसे क्या पूछ रहा है, टेबल एरिया पूछ रहा है, टेबल एरिया को हम किसको देंगे, उसी को हम पूरा टेबल एरिया भी उठाएंगे। फिर हमसे क्या पूछ रहा है, कॉलम इंडेक्स नंबर, कॉलम इंडेक्स नंबर, कॉलम इंडेक्स नंबर हम देंगे यहाँ 4। फिर हमसे पूछ रहा है एग्जैक्ट मैच, एग्जैक्ट मैच के लिए क्या रेंज लुकअप हमसे पूछ रहा है, तो रेंज लुकअप के लिए हम क्या देंगे, 0 देंगे। 0 देखिए, फिर हमसे यहाँ पे एंटर दबाएंगे। फिर यहाँ पे फिर आखिरी प्रोसेस है हमारे पास, यहाँ पे विले को फिर लगाएंगे हम। विले को लगाने के बाद फिर फॉर्मूला पुटअप करेंगे, फॉर्मूला पुटअप करने के बाद फिर हम यहाँ पे क्या देंगे, टेबल, यहाँ पे हम रेंज लुकअप देंगे। रेंज लुकअप हमने इसको लुकअप वैल्यू हमने दे दिया। लुकअप वैल्यू देने के बाद हमसे क्या पूछा है, टेबल एरिया मांग रहा है, टेबल एरिया। फिर हम इसको यहाँ पर टेबल एरिया भी दे देते हैं। टेबल एरिया देने के बाद हमसे क्या पूछ रहा है, कॉलम इंडेक्स नंबर, कॉलम इंडेक्स नंबर हम यहाँ देते हैं 5 दे देते हैं। कॉलम इंडेक्स नंबर देने के बाद यहाँ पे अब एग्जैक्ट मैच के लिए रेंज लुकअप हमसे पूछ रहा है, तो रेंज लुकअप पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम एंटर करते हैं एंटर। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ही आप देखिए, यहाँ पे जैसे ही हम हटाते हैं, यहाँ पे जैसे यहाँ पे हमने 1 है, यहाँ पे से हमने डालता है 6। 6 का 6 में क्या है, अदर्स है, ठीक है। 6 में देखिए अदर्स आ रहा होगा आपका, सॉरी, यहाँ से जैसे हम हटा दिए ये एन भी आ जाएगा दोस्तों। जैसे यहाँ पे हम 6 डालेंगे तो अदर्स का सब कुछ आ जाएगा, ये क्योंकि ये इसी से कनेक्टेड है। ये VLOOKUP से अगर आप इस यहाँ से कुछ हटाते हैं, यहाँ से ऑटोमेटिक एन आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने 9 डाला, 9 में क्या है, अमन आ रहा है। 9 में देखिए यहाँ पे अमन, 9 में देखिए अमन आ रहा है। इसकी एम्प्लॉय आईडी क्या है, 12051, 12051 आ रहा है। इसके इसने सेल्स कितना किया था, 12051, इसका सेल्स कितना है, 4000 फेस सेल्स है। इसका इनवॉइस नंबर है 00, देखिए इस पूरा मैच कर सकते हैं आप, 303555, इसका पूरा एग्जैक्ट मैच है, ठीक है। इस तरह से हम और 2-4 आपको नंबर दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे हम डाल देते हैं 3, 3 डालते हैं तो गोलू आ रहा है। गोलू का देखो 3 नंबर पे क्या है, गोलू आ रहा है। अगर आप देखो 3 नंबर पे क्या आ रहा है, गोलू आ रहा है। गोलू गोलू ने कितना सेल किया, 8000 ने सेल किया। इसका इनवॉइस नंबर ये है। अब यहाँ पे हम डाल देते हैं 10, यहाँ पर 10 नंबर का डालते हैं, क्योंकि हमने डेटा ही 10 तक का बनाया। तो देखिए यहाँ पे रवि आ रहा है। रवि ने कितना, इसका एम्प्लॉय आईडी का 12070 रवि आ रहा है। रवि का क्या क्या है, इसका क्या नाम है, इसने 5000 इसने सेल किया इस, और ये एग्जैक्ट, सॉरी मेरा डेटा, हाँ अब ठीक है, क्लियर। तो इस तरह से हम इजीली प्रोसेस है दोस्तों कि VLOOKUP लगा सकते हो। मैं जैसे मैंने आपको समझाया, इसी तरह से सेम आप भी लगा सकते हो। आप किसी भी ऑफिस फील्ड वर्क में आप जॉब कर रहे हो, आईटी सेक्टर में, आप इजीली लगा सकते हो दोस्तों। इस तरह से आप किसी भी डेटा को फाइंड कर सकते हो, बहुत ही इजी प्रोसेस है। जैसे मैं भी अब वर्क करता हूँ, मैं भी इसी VLOOKUP को यूज करता हूँ, बहुत ही इजीली मैं वर्क कर लेता हूँ। देन आप भी कर सकते हैं इस चीज को। तो मैं आशा करता हूँ आपको अच्छे से ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर कोई इशू आया होगा, कोई भी चीज़ ना समझ आओ, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो कि सर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा, देन मैं आपको इजीली आपको एक्सप्लेन भी करूँगा सर दोस्तों। तो बिल्कुल आप इस वीडियो को अगर आप स्किप ना किए हो तो बिल्कुल आपको ज़रूर 110% आपको समझ में आया ही होगा। तो अगर आपको आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा, तो चैनल पे आए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।